हेलो बच्चों, एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। मैं आपको आज एक नया सब्जेक्ट जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे बात कर रहे थे हमसे कि सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो हिंदी की ग्रामर है वो पढ़ा दीजिए। तो मैं आपको आज हिंदी के बारे में पढ़ाऊंगा और हिंदी का पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको पता होना चाहिए किसी भी भाषा का जो आधार होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होता है। तो पहला मैं आपको आज बताऊंगा संज्ञा के बारे में। बच्चों एक चीज और समझ लीजिए कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ज्यादातर एग्जाम्स में हिंदी पूछी जाती है क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। बच्चे कम ध्यान देते हैं, लेकिन ये भाषा ऐसी है, आसान भाषा है और ये पूरे नंबर देकर जाती है। तो मैं आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा और शॉर्ट कम टाइम में पूरा सिलेबस पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? देखिए, संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण अथवा भाव प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या मैंने बोला? ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव आदि शब्दों को प्रकट करते हैं या बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा के नाम से जानते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल आपका हो सकता है लड़का, राम, श्याम, पर्वत, नदी, सेना, परिवार। ये सब क्या है? संज्ञा के उदाहरण हैं। अब बच्चों मैं आपको बताऊं संज्ञा के जो 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के टाइप्स ऑफ नाउन आर 5 टाइप्स। इन हिंदी की ग्रामर में पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि जो संज्ञा के प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार की संज्ञा होती है। पहली संज्ञा है वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? ऐसे शब्द जो एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु आदि का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं आपको उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा तो आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति, राम, श्याम, देहरादून, सोना, गंगा आदि प्रकार के जो शब्द हैं वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। जो नाम होते हैं, इंडिविजुअल नाम जो होते हैं, वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा टाइप है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? देखिए, ऐसे शब्द जिसके द्वारा किसी जाति का बोध होता है। किसी वाक्य में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है ना? एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाऊंगा। जैसे लड़का, लड़की, शहर, नदी, पर्वत आदि। ये अनेक, ये एक के संदर्भ में होता है और जातिवाचक संज्ञा जो होता है वो अनेक के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। लड़का के अंतर्गत आपका बहुत से लड़का, आपका राम, श्याम, कोई भी नाम, बहुत सारे नाम आ सकते हैं। इंडिविजुअल नहीं है, अनेक प्रकार के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। लड़का, लड़की, बहुत सी लड़कियों के नाम हो सकते हैं, क्योंकि ये लड़की का नाम ना लेकर उसकी जाति के बारे में बता रहा है, तो इसीलिए जातिवाचक संज्ञा है। अगला है आपका शहर। किसी पर्टिकुलर शहर का नाम ना लेकर, जैसे लखनऊ, आगरा, कानपुर, देहरादून, ना लेकर ओनली शहर कह रहा है, तो शहर क्या है? जाति है। तो अनेक के संदर्भ में इसका उपयोग हो रहा है। फिर नदी, नदी कोई पर्टिकुलर नदी का नाम नहीं ले रहा है,
यहां पर आपका पर्टिकुलर नाम लेगा व्यक्तिवाचक में, लेकिन जातिवाचक में नाम नहीं लेगा, उसका जाति बताएगा। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो जातिवाचक शब्द कहलाते हैं, है ना बच्चों, जातिवाचक शब्द कहलाते हैं, पर्वत आदि। अब मैं आपको बताऊं बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के भी दो प्रकार होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भी दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा दो संज्ञा ये होगी, और जातिवाचक के दो प्रकार होते हैं। द्रव्यवाचक ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध होता हो। ऐसे शब्द जो द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हों, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऐसे शब्द संज्ञा को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। लाइक है, उदाहरण देखिए, सोना, चांदी, पानी, तेल आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है, इसको मापा और तौला जा सकता है, काउंट नहीं किया जा सकता है। तो सोना को हम क्या करते हैं, तौलते हैं, चांदी को तौलते हैं, पानी को क्या है, मापते हैं, तेल को भी मापते हैं। तो ये आपकी क्या है, द्रव्यवाचक संख्या। द्रव्यवाचक संख्या जिसमें पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध होता है, वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक का दूसरा टाइप है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब ऐसे शब्द जिनके द्वारा, जहां पर समूह का बोध होता है। बहुत सारे आपने वाक्य देखे होंगे जिनमें समूह के बारे में बताया जाता है, ग्रुप्स के बारे में बताया जाता है। ऐसी संज्ञा को हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देकर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे परिवार, परिवार क्या है, इस परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो यहाँ पर समूह का बोध हो रहा है। तो ये कैसी संज्ञा है, ये शब्द किस संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है, समूहवाचक संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है आपका पुलिस। पुलिस में भी आपका बहुत सारे जवान होते हैं, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, तो ये एक समूह का बोध कराता है। और अगला है आपका सेना। सेना, आर्मी में भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे जवान होते हैं, तो ये आपका समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। पांचवा और अंतिम, दो वो और जातिवाचक के प्रकार चार, और ये पांचवा भाववाचक संज्ञा। मूल रूप से जो संज्ञाएं होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और जातिवाचक के दो प्रकार और भाववाचक। तो तीन और जाति के दो प्रकार, तो पांच प्रकार से कहा जा सकता है। भाववाचक संज्ञा वस्तु के गुण, दशा अथवा भाव। ऐसे शब्द जो वस्तु के गुण, दशा अथवा भाव को प्रकट करते हैं, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। व्यक्ति के गुण के बारे में, भाव के बारे में बताते हो, दशा के बारे में बताते हो, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लाइक है, उदाहरण है आपका सुख, दुख, सुंदरता, ये गुण है किसी भी इंसान का, जवानी, जवानी, मित्रता, शत्रुता, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु के गुण अथवा दशा के बारे में बताते हैं। बच्चों, ये आपका आज का टॉपिक संज्ञा समाप्त हो गया। आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो हमको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट्स को दूर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।